हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक खास टोकन के बारे में जो है बिटगट और ब्राइस टोकन करके हम उसको पहचानते हैं। अभी इसके रिगार्डिंग इस टोकन के लिए मुझे कुछ कमेंट्स आया था कि इस टोकन के बारे में कुछ बताइए, तो मैं आपके लिए इस टोकन को लेकर आया हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिटेल्स रिव्यू बना के रखा हूँ। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हुए चलिए बात करते हैं इस टोकन्स के बारे में। लेकिन मेरे ये डिस्क्लेमर है कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मार्केट जो है ना, अभी मार्केट बहुत ही ग्रीन दिख रहा है, क्योंकि मुझे ये जो पेज दिख रहा है ना, ये जो आपका सामने जो स्क्रीन दिख रहा है ना, ये स्क्रीन देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसीलिए क्योंकि ये हमको बहुत मोटिवेशन देता है कि शायद आगे जाके मार्केट जो है ना ज़रूर ग्रीन जोन में जाने वाला है, क्योंकि हम बहुत दिनों से इस स्क्रीन को देखने के लिए तरस रहे थे। क्योंकि क्या है ना, अपना जो नेचर है हमारा, किस चारों ओर से जो एनवायरमेंटल जो फैक्टर है वो सारे नेचर जो है ना वो ग्रीन में है। जैसे कि पेड़ पौधे जो है ना वो ग्रीन से है, तो हमको वो देख के अच्छा लगता है। तो ये भी चीज़ है ना जो हमको बहुत एक अलग तरह का साइकोलॉजिकली मोटिवेट करता है कि मार्केट बहुत जल्दी ग्रीन हो सकता है। ठीक है ना। तो क्योंकि ये मुझे आपको शेयर करना था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस ग्राउंड को देख। क्योंकि प्लीज़, लेकिन एक आप बात सुनिए, वेटीसी अभी 1% 2% ऐसा जो इनक्रीज दिख रहा है, ये लुभाने वाला चीज़ है। इसको देख के मार्केट में अभी एंट्री मत करिएगा। ओके, ये मेरा एक छोटा सा सजेशन है आपको। तो अभी कॉइन मार्केट कैप पे बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन क्या बोल रहा है, मार्केट अभी बिटकॉइन जो है ना 4% अप गया है, लेकिन वॉल्यूम डाउन गया है। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मेरा एक शिबा इनू करके अपना जो एक वीडियो बनाया था, मैंने शिबा इनू की डिटेल्स बताया था। उसमें मैंने डिटेल्स वॉल्यूम एंड प्राइस के रिगार्डिंग जो लिंकिंग है ना, जो डिपेंडेंसी है प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ, मैंने अच्छे से एक डिटेल्स में बताया। आपको बताया था कि अगर प्राइस एंड वॉल्यूम में अगर डिफरेंस जा रहा है, यानी प्राइस अप लेकिन वॉल्यूम डाउन, तो इसका मतलब क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। अभी एंट्री मत लीजिएगा। अगर आपको वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले देख लीजिए उसको, आपको अच्छा लगेगा वो वीडियो, आपको भी थोड़ा सा नॉलेज आएगा। अभी यहाँ पे बिटगट जो आपका टोकन है, जिस टोकन के लिए हम अभी तक वेट करें, ये टोकन क्या कहता है, ये भी अप गया है लेकिन वॉल्यूम डाउन। तो मतलब क्या है, एंट्री करना सख्त मना है। ओके, क्यों, वो देख लीजिए मेरा वो वीडियो, शिबा इनू वाला वीडियो। अभी यहाँ पे चलिए, बिटगट का वेबसाइट मैंने ओपन करके बैठा हूँ। आपको तो पता है मेरा स्टाइल क्या है, कैसे चेक करता हूँ मैं। ये मेरा ये डोमेन है, डोमेन को लेके मैं यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ मैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मार्केट में ये आया था कब, 14 दिसंबर 2021 को ये क्रिएटेड हुआ, एंड 14/12/2022 को ये एक्सपायरी होने वाला है। ये भाई ने भी 1 साल के लिए लिया है डोमेन। भाई एटलीस्ट 1 साल से तो ऊपर तो लिया करो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वी आर एक्सेप्टेड दिस डिसीजन। आपने 1 साल के लिए लिया, हमने आपको माना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक बात आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं और एक चीज़ यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया है। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस डोमेन को थोड़ा सा, ये डोमेन को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ये यहाँ पे क्या पता था, यहाँ पे जितने सारे वेबसाइट है इसका मुझे एनालिटिक्स समझता है। ठीक है ना। ये एनालिटिक्स क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट अभी करेंट का जो डेटा है ना, टोटल वर्ल्ड वाइड, ये टोटल वर्ल्ड वाइड में इस वेबसाइट को कितने जन विजिट कर रहे हैं। ठीक है ना। अभी देखिए सबसे ज़्यादा अभी विजिट करने वाले जो लोग हैं ना, ये यूएसए है। टोटल जितना ट्रैफिक आ रहा है इस वेबसाइट पे, इसमें से टोटल जो ट्रैफिक है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक उन्होंने मेंशन किया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मोस्ट ट्रैफिक टू बिटगट इज यूएसए। सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्रैफिक या बिल कोई विजिट कर रहा है इस उनके वेबसाइट पे,
तो है कौन सा, ये यूएसए से, ठीक है ना। और अभी रिसेंटली इसका 18.23% जब ट्रैफिक इंक्रीज हुआ है, समझ गए। अभी इंडिया में जो ट्रैफिक है ना बहुत कम, इसका मतलब क्या है, इंडिया में बिटगेट या फिर ब्राइस टोकन के लिए थोड़ा सा जो हाइप है ना वो थोड़ा सा कम है, इसके लिए लोग वो इसका वेबसाइट पे भी जाना कम करके रखें। लेकिन इंडोनेशिया में 54% ज़्यादा है, वहाँ पे लोग अभी आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे देखो। लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो जो लोग हैं ना वो कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूएसए में है। अगर देखिए एक चीज़ देखिए, आप अगर कोई स्टोर में जाते हो जिस स्टोर में आप कभी गए नहीं, जैसे समझो एप्पल स्टोर पे आप जाके विजिट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप जाके वहाँ पे इंक्वायरी कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि आगे जाके आपको 2-3 दिन पहले बाद या फिर एक हफ्ते के बाद आपको एक नया आईफोन खरीदना है, इसीलिए आप पहले जाके एप्पल स्टोर में आप उसकी प्राइस चेक कर रहे हो, उसके कॉन्फ़िगरेशन को जाके चेक कर रहे हो, राइट। वैसे ही यूएसए के लोग अगर यहाँ पे वेबसाइट पे जाके चेक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आगे जाके यूएसए के जो वेल्स हैं, देखिए नॉर्मल हमको पता है कि जितने सारे वर्ल्ड वाइड जो वेल्स हैं ना मैक्सिमम यूएसए से है। तो यूएसए से जो अगर कोई जाके यहाँ पे एंट्री कर रहा है, बिटगेट के वेबसाइट पे जाके चेक कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ वेल्स हैं आगे जाके एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अभी जाके वो बस उसका जायज़ा ले रहे हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा देखिए, मेरा जो एनालिसिस है ना बहुत अलग तरह का है, मैं साइकोलॉजी को लेता हूँ, लॉजिक लेता हूँ, साथ में टेक्निकल को लेके एक तरह का एक कंबाइंड रिजल्ट निकलता हूँ, ठीक है ना। अभी मेरे साथ बने रहिए, देखिए ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताएगा, ये मेरा थोड़ा सा यूनिक स्टाइल है, आप बने रहिए, आप मेरे साथ में, उसका मतलब मैं आपको अच्छी नॉलेज देना कोशिश करूँगा, ठीक है ना। अभी चलते वेबसाइट पे, देखिए यहाँ पे उनका मेन जो मकसद है ना, सेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाना, जैसे कि बाइनेंस ने आपने बना कर रखा है सेंट्रलाइज एक्सचेंज, और साथ ही साथ उनका खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना, ठीक है ना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना यहाँ पे देखिए बनाएंगे, ये अगर बना लेना, सही में बोलता हूँ, मार्केट में बाइनेंस को टक्कर देने वाला अगर कोई होगा ना तो ये हो सकता है, और कोई नहीं अभी के टाइम पे, ठीक है ना। बाइनेंस ने क्या बनाया, अपना खुद की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तब जाके उसने इतना नाम कमाया जो कि इथेरियम को मात दिया, साथ में ये अगर बना लिया ना तो बाइनेंस को मात दे देगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, जो ब्लॉकचेन होता है ना, ब्लॉकचेन का मतलब ऐसा है, सिंपली कहे तो ब्लॉकचेन का मतलब एक तरह का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बोलूँ ब्लॉकचेन मतलब एक तरह का गांठ बांध दी, समझो आपने कोई तो एक गांठ बांध लिया, ठीक है ना, और उसको ओपन नहीं कर पा रहे हो, तो जितना ज़्यादा कठिनाई होगा ना उस गांठ में, तो उसको ओपन करने के लिए कुछ तकलीफ होगा, आप ओपन नहीं कर पाओगे। वैसे ही क्या हुआ था ना, इथेरियम ने जो अपना जो गांठ बांधा था, ठीक है ना, उसका जो ब्लॉक्स था ना वो बहुत क्रिटिकल था, तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम जाता था, उसके साथ में उसका जो ट्रांजैक्शन चार्जेस या फिर गैस फी जिसको बोलते हैं वो भी ज़्यादा हो रहा था। तो उस चीज़ का फ़ायदा लिया किसने, बाइनेंस ने। तो बाइनेंस जब मार्केट में वैसी कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया, जिस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या हुआ, वो ट्रांजैक्शन जो चार्जेस था कम हो गया, और उसकी जो गांठ था ना थोड़ा सा कमजोर गांठ था, यानी उसको खोल जल्दी सकते हो आप, तो इसीलिए क्या हो गया ना, उसका ट्रांजैक्शन स्पीड ज़्यादा हो गया, और साथ ही साथ उसके ट्रांजैक्शन जो वॉल्यूम था ना, वेट, एक ट्रांजैक्शन में यानी एक ब्लॉक के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ कितना साइज ऑफ ट्रांजैक्शन तो तुम ले सकते हो, वो सारे कोड कितना ले सकते हो, वो ज़्यादा हो गया अभी। तो उस वजह से क्या हो गया ना, मार्केट में उसकी एक्सेप्टेंसी अपना बाइनेंस कॉइन का बढ़ने लगा, ठीक है ना। लेकिन उसकी वजह से क्या हो गया पता है क्या, आपको पता होगा, कोई अगर इथेरियम ब्लॉकचेन में कोई अगर टोकन्स आया, तो उसको आपको पता होगा कि इथेरियम ब्लॉकचेन में अगर कोई टोकन्स है तो उसकी स्कैम होना चांसेस बहुत कम रहता है, होता है मानता हूँ, लेकिन कम रहता है, 98% चांसेस कम रहते हैं। लेकिन अगर बाइनेंस में BNB में अगर बाइनेंस स्मार्ट चेन में कोई टोकन बना हुआ है, तो देखा होगा बहुत सारे टोकन ऐसे भी हैं जो स्कैम करते हैं ना, वो सारे BNB में रहते हैं। क्यों पता है, क्योंकि ये जो बाइनेंस जो चेन है ना वो बहुत ही सिंपल चेन है, और इस चेन में आपको खर्चा भी कम होता है। लेकिन इथेरियम ब्लॉकचेन में आपको करने के लिए कुछ नया टोकन बनाने के लिए आपको खर्चा ज़्यादा होता है। तो अगर कोई बंदा इथेरियम ब्लॉकचेन में जाके अपना टोकन बना रहा है तो खर्चा तो बहुत हो चुका है, तो भाई स्कैम करने से पहले रुकेगा, वेट करेगा, इतना खर्चा हुआ है तो तब तक उसका प्राइस तो बढ़ने तो तब उसको वो रॉक पुल करेगा, कुछ करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो मार्केट में जो स्कैम प्रोजेक्ट जो आया था ना, BNB के आने के बाद ही आया था। अभी अगर BRC20 आ गया ना, वो क्या बोल रहा है कि फास्टर एंड सिक्योर, साथ ही साथ वो जो ट्रांजेक्शन फीस है ना वो बहुत कम लगेगा, तो मार्केट में स्कैम प्रोजेक्ट्स और भी ज़्यादा आने वाला है, ये उसका फ्यूचर है। ओके,
लेकिन थोड़ा सा आप कॉशियस रहेगा। अगर ये मार्केट में आ गया तो बहुत बढ़िया, ये टोकन तो आपको मुनाफा कमा के देगा, लेकिन साथ ही साथ कोई अगर प्रोजेक्ट इसी कोई स्मार्ट चेन में बना तो थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। फ्यूचर का मेरा ये प्रेडिक्शन है। ओके, अभी देखिए ये बोल रहे हैं कि जीरो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन फीस। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन को करने के लिए फीस तो लगता है भाई, आप जीरो मत करो। इक्विवेलेंट टू जीरो हो सकता है लेकिन इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रही हो, इतना ट्रांजेक्शन फीस रहेगा जो कि जीरो के बराबर है। ठीक है ना, मुझे नहीं लगता कि इतना कम लगेगा, और भी थोड़ा सा बढ़ सकता है यहाँ तक। ये एक जो है ना, ये वन जो है ना, ये वन यहाँ तक कर सकता है। चलो ठीक है, उनका काम है, वो करेंगे जब देखेंगे हम, वो अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम चलते हैं उसकी ब्लॉकचेन, जो मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है। उसकी ब्लॉकचेन क्या कहता है, देखिए ब्लॉकचेन यहाँ पे मैं आ गया। अभी उसका होल्डर कितना चेक कर लेता हूँ। एक मिनट, अभी मैं होल्डर पे आ गया। होल्डर कितने हैं यहाँ पे, ये नल एड्रेस यानी डेड एड्रेस यहाँ पे बर्निंग हो चुका है 57%, जिसको मुझे देखना ही नहीं। ठीक है ना, ये जो एड्रेस है ना, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। ठीक है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, लेकिन ये क्या है, क्या है चेक कर लेते हैं, ये एड्रेस है क्या। देखिए ये एड्रेस में मैं चेक कर पा रहा हूँ, लास्ट में जाता हूँ, कहाँ से है पैसे चेक कर लेता हूँ। ओके समझ गया मैं। देखिए यहाँ पे ना एक मेथड है, देख रहे हो ना, ये ट्रांजैक्शन है से वो। ठीक है ना, ये है मेथड। मेथड मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए मेथड क्या है, स्टेक अनस्टेक, स्टेक अनस्टेक, इसका मतलब क्या है। देखिए बिटगेट जो है ना, यहाँ पे उनका एक फीचर है, आप स्टेकिंग कर सकते हो। तो स्टेकिंग कहाँ पे करोगे, ब्लॉकचेन में। तो ये जो ब्लॉकचेन उन्होंने यहाँ पे जो बनाया ना, ये जो ब्लॉकचेन है, ये ब्लॉकचेन में लोग स्टेक कर रहे हैं। तो स्टेकिंग करने के बाद का जो अमाउंट है ना, ये यहाँ पे जो टोटल स्टेकिंग अमाउंट, अनस्टेक अमाउंट, ये वाला एड्रेस है। ठीक है ना, तो ये कोई लॉक, लिक्विडिटी लॉक का नहीं है। चलो ठीक है, स्टेक करने से क्या होता है ना, देखिए कोई अगर आप कॉइन को एक जगह पे स्टेक करो, इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट से उसका जो सप्लाई था, आप खुद ही मैनुअली उस सप्लाई को डिक्रीज कर रहे हो, राइट। क्योंकि आप उसमें स्टेकिंग कर रहे हो, यानी एक जगह पे आप मार्केट से अपना कॉइन लेके वहां पे आप बक्से में डाल के बंद करके लॉक कर रहे हो, आप खुद कर रहे हो, स्टेकिंग कर रहे हो, उसके बदले में आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिल रहा है। ठीक है ना, ये चीजें होता है। तो एक तरह का मैनिपुलेशन ऑफ क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ डिक्रीजिंग द सप्लाई, यानी आप सप्लाई को खुद ही डिक्रीज कर रहे हो। ये अच्छी चीज है, जिसकी वजह से कि मार्केट में टोकन की प्राइस बढ़ सकता है। ठीक है ना, जैसे को पता होगा शिबा इनू टोकन जब आया था ना, वो उसने क्या किया मार्केट में, पहले तो बोला कि स्टेकिंग करो, स्टेकिंग करने के बाद आपको बदले में बोन्स मिलेगा। तो लोगों ने भी स्टेकिंग किया, लेकिन बाद में प्रॉफिट लेकर निकलना चाहिए था, लेकिन लोगों ने स्टेकिंग करके बैठ गए। ठीक है ना, वो थोड़ा सा दिक्कत वाला चीज़ है। चलो छोड़ दो। अभी ये कौन सा एड्रेस है, ये देख लेता हूँ भाई, ये कौन है। ये भाई के पास में ब्राइस टोकन्स है, कितना, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, 22 ट्रिलियन ब्राइस टोकन्स है। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे पूरा चेक करके देखा, मैंने इस जगह से मुझे कुछ भी इतना कुछ बड़ा सा कुछ दिक्कत नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो सारे टोकन है ना, ये पैनकेक स्वैप से आया हुआ है, स्वैपिंग किया उन्होंने, उसके बाद कुछ ट्रांसफ़र किया, राइट डेप्लर को ट्रांसफ़र किए, वो भी बहुत कम अमाउंट का। तो मुझे कुछ यहाँ पे ना इतना मुझे कुछ ख़राब नहीं दिख रहा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत जेन्युइन दिख रहा है मुझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, आप चाहो तो कुछ एंट्री कर सकते हो, लेकिन रुकिए भाई इतना जल्दी नहीं। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे पूरा एनालिसिस करके देख लिया मैंने, यहाँ पे कोई भी एक ट्रांजैक्शन इतना मुझे कुछ घपला नहीं दिख रहा है, सारे के सारे एक्चुअल ट्रांजैक्शन है, और साथ ही साथ उनके पास में कुछ भी मुझे इतना फ्री का टोकन नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, अभी मैं एक चलता हूँ एक जगह पे, पू कॉइन। ओके, जहाँ पे कि मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा एक्चुअली उनको लिक्विडिटी कितना है, लॉक क्या करके रखें, कैसा है, क्या है चीज़ है। ठीक है ना, उन्होंने कुछ टोकन्स लॉक करके रखा है कि नहीं, ये मुझे समझना है। अभी मुझे वो समझना है भाई। मैंने क्या किया, ये देखिए, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को मैंने कॉपी किया, और मैं अभी पूकॉइन के एड्रेस में जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे आ गया ब्राइस टोकन। ओके, अभी देखिए ये लेफ्ट साइड का जो चीज़ें यहाँ पे देखिए, पैनकेक स्वैप वर्जन 2, पैनकेक स्वैप वर्जन 2, पैनकेक स्वैप V2, जो भी वर्जन 2। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा वाला अमाउंट कौन सा, ये देखिए यहाँ पे और भी $3 है, ये $7 है, ये सारे लिक्विडिटी पूल है। मतलब क्या होता है, मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था कि जो अमाउंट होता है ना,
देखिए कुछ अगर आप ब्राइस टोकन का बेचने जा रहे हो तो उसके बदले आपको कुछ डॉलर मिलता है, तो ये डॉलर जो है ना ये यहां से मिलेगा, ठीक है ना। यानी उन्होंने क्या किया, पूल में डाल दिया पैसा। आप अगर उस बदले में अगर कुछ ब्राइस टोकन को सेल करते हो तो बदले में वो वहां से कुछ डॉलर लेके जाओ। अगर ये क्या करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारे के सारे जो पैसा है ना वो निकल के भाग जाएंगे, तो आप जो ब्राइस टोकन है ना बेच नहीं जाओगे ना, बेचना ही नहीं हो पाएगा, सेलिंग ही नहीं होगा। तो ये जो पूल में जो उन्होंने पैसे डाल के रखा है वो पैसा लॉक होना जरूरी है, ठीक है ना, नहीं तो घपला होने की चांसेस 100% है। अभी देखते हैं ये उन्होंने क्या किया है। सबसे ज्यादा जो अमाउंट दिख रहा है मुझे ये दिख रहा है, ठीक है ना, 5,41,915 या फिर 541,000 टोटल उन्होंने लॉक करके रखा है। अभी मैं उसका देखता हूँ होल्डर, जाके देखता हूँ कि लॉक, ये देखिए ये उनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जहां पे कि उन्होंने लॉक करके रखा है। ओके भाभी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये भाई लॉक कितने दिन के लिए रखा है। अभी वेबसाइट पे तो ऐसा कुछ मुझे देखा नहीं कि कहां तक कब तक लॉक करके रखें, कि मैं क्या करना है। देखिए लॉक करके रखें तो अच्छी चीज है, लेकिन कब तक, कितने साल तक, क्या है, हमको तो पता चलना चाहिए ना। कि जब लॉक का एक्सपायरी डेट आएगा, हो सकता है कि उस टाइम पे लोग निकलना शुरू करें, क्योंकि लिक्विडिटी पूल से अगर पैसा लिक्विडिटी अगर लॉकिंग का ओपन हुआ तो मार्केट से वो निकल सकते हैं, वो डर भी हो सकता है ना, रग-पुल भी हो सकता है। तो मुझे जानकारी यहाँ पे चाहिए कि ये लोग लॉकिंग कितने दिन के लिए रखे हैं। अगर मैं अभी देखिए मुझे अगर एंट्री करना है तो मैं एंट्री कर सकता हूँ, लेकिन कब तक एंट्री करके रखना है, जब तक कि ये लोग अपना लिक्विडिटी को लॉक करके रखे उतना दिन तक, उससे पहले मुझे निकल जाना है, क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ भरोसा नहीं है क्या करने वाले, ठीक है ना। आप भी वैसी तैयारी करके रखिए, नॉलेज पहले लीजिए, ठीक है ना। अगर देखिए आप मार्केट में जा रहे हो आम खरीदने के लिए, आपको पता ही नहीं कि कौन सी आम अच्छी होती है, कैसे टेस्ट होता है, उसको टेस्ट चेक कैसे करें। नहीं तो हर आम दिखने में आपको दिखेगा येलो, आपको लगेगा ये तो आम पका हुआ है, ले लेता हूँ, घर पे देखा जाता आ रहे ये तो आम सड़ चुका है, ठीक है ना। तो पहले नॉलेज जरूरी है, ठीक है ना। तो बाद में बोलोगे नहीं कि भाई मुझे किसी ने स्कैम करके चला गया, नहीं, ये आपकी गलती है, आपके पास नॉलेज नहीं था, आपने बिना सुने बिना समझे कुछ किया और आप फंस गए, ठीक है ना। तो देखिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, भाई क्रिप्टो जो है ना वो डिसेंट्रलाइज्ड है, ट्रांसपेरेंसी है, आपको हर ट्रांजैक्शन को समझेगा यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे घपला होने की चांसेस सबसे कम है, क्योंकि आपको सब कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे इतना पैसा है, यहाँ पे इतना हो रहा है, तो मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों करूं, ठीक है ना। तो ये जो क्रिप्टो में जो लोग बोलते हैं ना हम फंस गए, कभी नहीं फंसोगे भाई, जब तक कि आपको ऐसे लॉजिक है, नॉलेज है, आपको कोई फंसा नहीं सकता, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए उन्होंने काउंटर एड्रेस पे रखा है, उन्होंने ये काउंटर एड्रेस को अभी लॉक करके रखा है कि नहीं ये तो हमको पता नहीं, चलो क्लिक करके देख लेते हैं। देखिए भाई उन्होंने यहाँ पे मेथड को उन्होंने क्या करके रखा है बताइए, उन्होंने एक अनआइडेंटिफाइड फंक्शन कर रखा है जो कि हमको मेथड को समझेगा नहीं। देखिए कोई अगर यहाँ पे बेचोगे तो यहाँ पे स्वैप दिखेगा, ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे ट्रांसफर दिखेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख रहा अलग से, समझ रहे हो ना, यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है। तो चलिए अभी स्टेकिंग कब तक करके रखें, क्या है। देखिए मैंने ट्रांजैक्शन हैश को क्लिक किया, अभी देखिए मैंने क्या किया, ये ट्रांजैक्शन हैश को क्लिक किया। ट्रांजैक्शन हैश को क्लिक करने के बाद मैं अभी लॉग पे जाता हूँ कि उसका क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ नंबर में, इसको मैं कॉपी करता हूँ और चलता हूँ अपना टाइम टूल में। एक मिनट, ठीक है ना, यूनिक्स टाइम स्टैम्प, वहां पे जाकर मैं चेक करता हूँ उसका एक्चुअल में स्टेकिंग जो उन्होंने जो लिक्विडिटी को लॉक करके रखा है वो कब तक लॉक करके रखा है। ये क्यों स्लो, देखिए उन्होंने क्या दिखा यहाँ पे, लिक्विडिटी लॉक तो है लेकिन कब तक भाई, संडे जुलाई 2022 31 जुलाई, आज क्या डेट है 21 जून है, यानी करीब करीब 1 महीने तक उनका लिक्विडिटी लॉक है, उसके बाद पता नहीं। तो अगर भाई एंट्री करना है तो देखिए यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम अभी डाउन है,
इसका मतलब क्या है, मार्केट लेकिन अप जा रहा है। तो मार्केट अप कैसे जा रहा है, वॉल्यूम अगर डाउन है तो इसका मतलब क्या है ना, बड़े वेल है ही नहीं अभी। अगर मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है तो ये हम ही हैं, हम लोग जो बैठे हुए ना, जो रिटेल इन्वेस्टर है छोटे छोटे पैसे डाल के, उनको लग रहा है कि प्राइस नीचे गया है तो भाई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, तो उसकी वजह से क्या है ना, कुछ लोग खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन बड़े व्हेल अभी भी नहीं है, बड़े व्हेल तो निकल रहे हैं भाई। तो आप जो खरीदारी कर रहे हो ना, वो कहाँ से ले रहे हो, जो खरीदारी कर रहे हो तो कोई तो बेच रहा होगा, तो व्हेल बेच रहे हैं आपको और आप खरीद रहे हो और कोई लोग एंट्री मारा है। लेकिन भाई अब रुको, अभी एंट्री का टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम लेके एंट्री कर लो। लेकिन अगर एंट्री करना है तो करो, आपकी मर्जी। लेकिन भाई आपको बता दिया मैंने, ये उन्होंने जो लॉक करके रखा है ना लिक्विडिटी को, 31 जुलाई तक रखा है उन्होंने, तो उससे पहले निकल जाना, ठीक है ना, उससे पहले निकल जाना, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल ये कॉइन बहुत अच्छी है, उनका विजन बहुत बढ़िया है, मैंने देखा उनका बहुत अच्छा विजन उनका। अगर बराबर उतना होता है ना, देखिए पहले तो अपना काम है, अगला जो 1 महीने का उनका जो लिक्विडिटी लॉक करके रखा है, उसका क्या करने वाला है मैं आपको अपडेट भी दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद उनका अगर सेंट्रल एक्सचेंज आ रहा है, क्योंकि उनका टारगेट है कि ये महीना नहीं तो अगले महीने के अंदर उनका सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है ना वो लेके आने वाले हैं, ठीक है ना। अगर वो करते हैं तो बहुत बढ़िया है। यानी उसका सब कुछ अगर सही जा रहा है ना, तो कुछ टोकन लेके आप छोटा मोटा इन्वेस्ट करके आप रख सकते हो। बहुत अच्छा लगा मुझे टोकन के बारे में, लेकिन ये लॉक का मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, लॉक इतना जल्दी खत्म हो रहा है, इसको लॉक को एक्सटेंड करना जरूरी है। अगर कर दिए तो बहुत बढ़िया, ओके। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को अभी तक वॉच करने के लिए। और अगर कुछ आपका सुझाव हो, कुछ अगर आपको नया टोकन्स बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए। मुझे आपका कमेंट्स, आपका रिक्वेस्ट पढ़ना मंजूर है ठीक है ना। चलिए, आपका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।